जो नीतीश जी के विचारों पर और नीतीश जी की नीति पर चलने का काम करते हैं। ये हम सब की जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को हम सब धूमधाम से मनाएं। लेकिन पहले की तरह नहीं है कि सरकार संपोषित अपराध हुआ करता था और सरकार के लोगों का संरक्षण प्राप्त होता था। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है, जिसको अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप हो। लेकिन क्या इन घटनाओं में राजनीतिक साजिश है? क्या होली के बहाने सरकार को बदनाम करने की? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पार्टी के नेता माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, पार्टी की नेत्री माननीय पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी जी, मुख्यालय प्रभारी वासुदेव कुशवाहा जी, ओंकार जी और आप उपस्थित मीडिया के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, छायाकार साथी, सभी साथी के आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती 14 अप्रैल, जो कुछ ही निकट समय आ गया है, हर वर्ष हमारी पार्टी इस समारोह को, उस अवसर पर उस समारोह का मनाती आ रही। इस वर्ष भी हमारी पार्टी पूरे धूमधाम से इस कार्यक्रम को करेगी। इस कार्यक्रम का आयोजन बापू सभागार में किया जाएगा और उस अवसर पर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के हमारे पार्टी के वरीय नेतागण उपस्थित होंगे और उसमें बिहार के सभी हिस्से से हमारे कार्यकर्ता शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम जो इसमें कहीं दो राय नहीं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो आदर्श है, विचार है, जो सपना था, उसको धरातल पर उतारने का काम हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो किया, इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कोई नेता और मुख्यमंत्री कोई अन्य राज्य का नहीं, जितना काम हमारे नेता ने किया। सबसे निचले पावदान पर जो समाज, व्यक्ति, दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित, उनको भी विकास के मुख्यधारा से जोड़ने का काम हमारे नेता ने किया। भले ही आज महापुरुषों के नाम लेने वाले बहुत सारे राजनीतिक दल के लीडर मिल जाएंगे, लेकिन उसको व्यवहार में लाना, व्यवहारिक रूप में, और उसको उस पर अमल करना, उसको सरजमीन पर उतारना, इस सब की बस की बात नहीं। हमारे नेता ने जो किया है उसका जोर नहीं। और हमारी पार्टी और अति पिछड़ा हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ही नहीं, तमाम हमारी पार्टी इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर एक दिन पूर्व 13 अप्रैल को बापू सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजन कर रही है और उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए सब लोग उसमें शिरकत करेंगे, भाग लेंगे। और ऊपर से हमारे पार्टी के नेता माननीय अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री, इस कार्यक्रम को देखेंगे उसका, और सब लोग उसमें पार्टी सब बढ़ चढ़ के सभी लोग हिस्सा लेंगे। और आगे की बात जिनका, और उस दिन 14 अप्रैल को तमाम जगह जो दलित, शोषित, वंचित जो परिवार है, सभी घर, हर घर उस दिन जयंती के अवसर पर सब लोग दीप प्रज्वलित करेंगे, दीप जलाएंगे, दिवाली के रूप में उसको मनाएंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता जो हमारे हैं, सब लोग इस कार्यक्रम को आयोजन करेंगे और उसके इस विशेष चर्चा के लिए आप लोग को ब्रीफ करने के लिए हम माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को दे रहे हैं। उनके राज्य में अगर अपराध प्रवृत्त हो रहा है, अपराध के मुद्दे पर उसको घेरने की कोशिश हो रही है, कैसा लग रहा है?
देखिए, हम लोगों की जब से सरकार आई, नीतीश जी की जब से सरकार आई, स्पीडी ट्रायल, ये नीतीश जी का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई क्राइम बढ़ता है तो क्राइम में पकड़ाता है तो हम उसको स्पीडी ट्रायल करके जल्दी से जल्दी सजा दिलाएं। और इसके पूर्व की जो परिस्थितियां थी, आज जो लोग उद्योग पर बहस कर रहे हैं, सब्सिडी की बात कर रहे हैं, SITD की बात करते हैं, इसके पहले तो जितने उद्योग थे इस प्रदेश के और जो औद्योगिक घराने थे, वो तो सब अपना लकड़ी लोहा लेके भाग गए थे। वो यहाँ था कहाँ? आप तो खुद उस समय के इतने बड़े पत्रकार रहे हैं, आप बताइए कि क्या परिस्थिति? कोई बड़ा डॉक्टर यहाँ था? कोई गाड़ी खरीदना चाहता था? क्या इतना भय का माहौल था? किस तरह का आदमी रात में कोई निकलता था, उनको डर लगता था। कोई कभी कोई इंसिडेंट हो, कोई दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, कोई रैली हो, रेला हो, क्या परिस्थिति रहती थी पटना में? आपको याद नहीं है कि पहली बेटी की शादी में मारुति का यहाँ का शोरूम कैसे चला गया? क्या हम तो सबको पता है कि क्या परिस्थितियां थी उस समय की। हाँ, घटनाएं अभी हमारे यहाँ कुछ हुई है, हम इसमें डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन क्या इन घटनाओं में राजनीतिक साजिश है? क्या होली के बहाने सरकार को बदनाम करने की, इन सब पे चर्चा चल रहा है। माननीय नेता इस पर उच्च स्तरीय बैठक किया है कि क्या कैसे ऐसा हुआ। आज तक कभी नहीं हुआ कि पुलिस के ऊपर किन लोगों ने इस तरह का कार्य घटना किया, लेकिन जहां घटना है वे कौन लोग हैं, किस समाज के हैं, तो ये सब चीजों को चिन्हित करके देखा जा रहा है और कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ एक भी व्यक्ति हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है जिसको अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप हो। हमारे यहाँ अगर किसी को ना कोई पहले की सरकार और अभी की सरकार में बहुत फर्क है। घटनाएं हुई है उस पर हम सचेत हैं, संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री जी ने खुद, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का USP है लॉ एंड ऑर्डर, और घटनाएं हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। जो लोग दोषित हैं, दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उन पर स्पीड ट्रायल चलेगा। लेकिन पहले की तरह नहीं है कि सरकार संपोषित अपराध हुआ करता था और सरकार के लोगों का संरक्षण प्राप्त होता था, और जो सरकार के संरक्षण के लोग थे उनके छाये में अपराध हुआ करता था। ये बात नहीं है, इन दोनों में फर्क है। घटनाएं तो होती है, हमें आपका इशारा है बनाने का काम करेगी। और हम लोगों ने जब भीम संसद किया था तो सभी दलित परिवार के जो लोग आए थे उन्होंने माननीय नेता को मानस पिता कहा था। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह से हम लोगों को आवाज दी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबलता प्रदान की संविधान के माध्यम से, और धरातल पर उतारने का काम बिहार में माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया। सबसे पहले जब 2005 में आए तो उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का गठन किया। पहले नीतीश कुमार जी के पहले इस राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग नहीं था, कल्याण विभाग हुआ करता था, जिसके माध्यम से पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति सभी विभागों का काम होता था, और उस विभाग का बजट मात्र 40 करोड़ रुपया था। आज सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति का बजट 1400 करोड़ के आसपास है। तो ये एक बड़ी बात है। इस प्रदेश में महादलित मिशन का गठन करना, महादलितों के लिए विकास को गति देना, और खास करके 15 अगस्त और 26 जनवरी को समानता की जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी थी, उसके लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को महादलित टोलों में, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, जिलाधिकारी हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, उसको मैंडेटरी महादलित टोलों में झंडोत्तोलन करना, ये एक सामाजिक क्रांति का बड़ा निर्णय माननीय नेता का था। इसीलिए बाबा साहब के सपनों को साकार करने में जिस तरह से माननीय नेता ने अपने प्रदेश में नियम कानून बना करके उसको सबलता प्रदान किया है, इसीलिए हम सभी दलित भाइयों का यह कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब की जयंती को हम धूमधाम से मनाएं। जिसने हमें अधिकार दिया, जिसने हमें समानता दी अपने संविधान में, और बाबा साहब को संविधान में इस अधिकार के लिए भी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसा नहीं है कि बहुत सहज रूप से हुआ, बहुत लोगों का विरोध, बहुत लोगों का आर्गुमेंट। अगर प्रिवी काउंसिल के बहस को देखिएगा तो काफी बहस हुआ था इस पर, और उसके बाद समानता का अधिकार हमें मिला है। इसीलिए हम सब जो लोग जो नीतीश जी के अनुयायी हैं, जो नीतीश जी के विचारों पर
और नीतीश जी के नीति पर चलने का काम करते हैं। ये हम सब की जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को हम सब धूमधाम से मनाएं। और हम लोगों ने 13 तारीख का निर्णय इसलिए किया है कि वो एक दिन, वो रविवार है और पूर्व संध्या पर, क्योंकि हम लोगों ने पहले से माननीय नेता के कहने पर यह निर्णय किया था कि अंबेडकर जी की जयंती को और उनके शहादत दिवस को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और हर दिन बाबा साहब के जयंती पर हम दिवाली के रूप में इसे मनाएंगे। इसीलिए अंबेडकर वादी लोग जो अंबेडकर की समानता के अधिकार की लड़ाई के साथ सजग रूप से खड़े हैं, उन सब की ये जवाबदेही बनती है कि हम सब दलित टोलों में उस दिन हर घर में जिसका जितना हैसियत है कम से कम एक दिया जरूर जलाएं, क्योंकि उसी अंबेडकर जी की सोच से हमारे जीवन में उजाला आया है। और आज माननीय नीतीश कुमार ने अगर उनके सपनों को साकार किया है तो ये अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर चलकर, अंबेडकर के और गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर किया है। इसीलिए 13 तारीख को पार्टी के निर्देशानुसार हम लोग काफी धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।